दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा मेरे पास मीशो से पहला ऑर्डर आया। खुशी तो बहुत थी लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। आपने देखा कैसे मैंने धूप में बाहर जाके एड्रेस निकलवाया और जुगाड़ से कैसे इस पार्सल को पैक किया। मेरे पास ना प्रिंटर था ना पैकिंग का सही सामान, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और टेंशन एकदम पीक पर है। ये रहा पार्सल जिसको हमने बहुत मेहनत से पैक किया था, लेकिन ट्विस्ट ये है मीशो का ये रूल है, अगर ये ऑर्डर आज के आज ही शिप नहीं हुआ तो मेरा पहला ऑर्डर ही लेट डिस्पैच में चला जाएगा। और नए सीलर्स के लिए पता है इसका मतलब क्या है? सीधा अकाउंट पे नेगेटिव इफेक्ट और अकाउंट ब्लॉक होने तक का खतरा। मुझे अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिला है डिलीवरी बॉय कब तक आएगा। सुना है पहले ऑर्डर में बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। अगर मेरा पहला ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएंगी। हेलो गाइस, डिलीवरी बॉय का कॉल है। हेलो हाँ 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 भैया। गाइस डिलीवरी बॉय का ही कॉल था। जो डर लग रहा था वो अब खत्म। फाइनली मेरा पहला ऑर्डर निकलने वाला है। भाई बोल रहा है पार्सल रेडी रखना, 2 मिनट में गेट पे आ रहा हूँ लेने के लिए। दिल की धड़कन जो 100 पे थी अब वो डायरेक्ट 200 पे चली गई है। अब सारे काम छोड़ के बस डिलीवरी बॉय का वेट करना है। दोस्तों वो 2 मिनट मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि अभी डिलीवरी बॉय आएगा और ये पार्सल ले जाएगा और मेरे बिजनेस की किस्मत बदल जाएगी। मैंने सोचा था आज एक ऑर्डर निकल रहा है, कल 10 ऑर्डर निकलेंगे और परसों 100 और देखते ही देखते मेरा ये छोटा सा कमरा बड़ा वेयर हाउस बन जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। उसने बोला था बस 2 मिनट में घर के बाहर पहुंच रहा हूँ, लेकिन घर के बाहर रोड पे तो कोई दिख ही नहीं रहा। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया होगा। थोड़ा बहुत वेट और करते हैं। आधे घंटे से पूरा 1 घंटा बीत गया और अब पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं। वो खुशी जो 2 मिनट पहले चेहरे पे थी अब चिंता में बदल गई है। हर गुजरती बाइक की आवाज पे लगता है शायद वो ही है, पर हर बार उम्मीद टूट जाती है। मैंने सोचा था आज का दिन मेरे करियर का बहुत बड़ा दिन होगा, पर अब लग रहा है मीशो ने मेरे पहले ऑर्डर को ही मजाक बना दिया है। तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और सच बोलूं तो और इंतजार करने की हिम्मत ही नहीं बची है। 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका और 2 मिनट की बोल के गया था। मुझे लगता है मीशो वाले मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन गाइस मुझे कैसे भी करके अपने इस ऑर्डर को शिप करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे स्टोर पर और ऑर्डर आना भी बंद हो सकता है। तो अब मैं उसको डायरेक्टली कॉल करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ कितनी देर में मेरा पार्सल लेकर जाएगा। दोस्तों ये है ऑनलाइन बिजनेस की वो काली सच्चाई जो हर बड़ा यूट्यूबर नहीं बताता। पीछे देख रहे हो एक नया सेलर जो अपने ऑर्डर को शिप करने में जी जान से कोशिश कर रहा है। मैंने 1-2 बार नहीं 10 से 15 बार डिलीवरी बॉय को कॉल मिलाया, लेकिन एक भी बार उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं करी। अब मेरा ये पहला ऑर्डर शिप होना एक इम्पॉसिबल सा सपना लग रहा है। शायद मेरा ये बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद पड़ जाएगा। गाइस इम्पॉसिबल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। डिलीवरी बॉय फोन नहीं उठा रहा, ठीक है ना उठाए, लेकिन उसे क्या लगा मेरा पहला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब ठान लिया अगर वो मेरे घर तक नहीं आया तो मैं पूरे शहर की एक गली छान मारूंगा, लेकिन उस डिलीवरी बॉय को ढूंढ निकालूंगा। तो अब सबर का फल मीठा नहीं होता, सबर का फल बिजनेस बंद होता है। मैंने अपने शहर की हर एक जगह, एक चौराहा, एक कॉर्नर छान मारा। कहाँ गया वो डिलीवरी बॉय? आज या तो ये पार्सल शिप होगा, नहीं तो कचड़े के डिब्बे में जाएगा। लेकिन अब सुनो इस बिजनेस की काली सच्चाई जो नए सेलर्स का दम घूट देती है। आज वो डिलीवरी बॉय मेरा पार्सल क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि मेरे पास बस एक पार्सल है। हकीकत ये है दोस्तों कि यहाँ इंसान की नहीं नंबर्स की कीमत है। अगर मेरे पास 100-200 ऑर्डर्स होते तो यही डिलीवरी बॉय मेरे घर के सामने लाइन लगा के खड़े होते, क्योंकि वहाँ उनको मोटा कमीशन दिखता है। ये बिजनेस इतना कठिन होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं इसमें आने से पहले 100 बार सोचता।
एक छोटे से पिकअप के लिए पूरा खून पसीना एक हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची है, शायद ये पार्सल कभी शिप नहीं होगा। हेलो भैया, मैं मीशो से बोल रहा हूँ। अरे भाई, कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहे। मेरा ये पार्सल से फोन है, जल्दी से आके ले जाओ। अरे भैया, मैं आपकी सिटी से बाहर आ गया हूँ, आपका पार्सल नहीं ले जा सकता। अरे अब कैसे शिप होगा? भैया, मैं आपको मीशो ऑफिस का नंबर देता हूँ, वहाँ से काम बन सकता है। हाँ दे दे भाई, जल्दी से दे। सो गाइस, फाइनली बहुत पापड़ बेलने के बाद मुझे फाइनली मीशो ऑफिस का नंबर मिल गया। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। चलो गाइस, कॉल लगाते हैं और देखते हैं ये लोग क्या सलूशन देते हैं। हेलो सर, मेरी बात मीशो ऑफिस में हो रही है? हाँ जी, बोलिए, मीशो ऑफिस आपकी क्या हेल्प कर सकता सर, है? मेरा एक पिकअप है जो कि सुबह से अटका हुआ है। कोई डिलीवरी बॉय नहीं आ रहा है उसे लेने के लिए। प्लीज थोड़ी हेल्प करवा दीजिए। देखिए सर, हम यहाँ से एक मैनुअल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपका ऑर्डर पिकअप करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। गाइस, ये बोल रहे हैं पिकअप हो जाएगा, लगता है काम बन जाएगा। सर लेकिन कब तक होगा, मतलब कब तक आएगा बंदा? मैं बस आपको एक OTP भेज रहा हूँ, वो आप मुझे बता दीजिए और कल सुबह तक आपका पिकअप हो जाएगा। गाइस, ये तो OTP मांग रहे हैं। मैंने सुना है मीशो वाले कभी OTP नहीं मांगते। कहीं ये स्कैम तो नहीं? कहीं ये मेरा ऑर्डर कैंसिल करने का तो OTP नहीं भेज देंगे? लेकिन यार, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आज पिकअप नहीं करवाया तो कस्टमर मेरे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है सर, आप OTP भेज दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मैं उन्हें OTP भेजने के लिए बोल देता हूँ। 2 मिनट के अंदर मेरे फोन में OTP आ जाता और मैं बिना सोचे समझे उन्हें OTP बता देता हूँ और कॉल कट हो जाती है। पर दिमाग में अभी भी हजारों सवाल चल रहे थे। क्या मेरा पार्सल शिप हो जाएगा या मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? और यही सब सोचते सोचते मेरी कब नींद लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और सुबह होते ही घर पे डिलीवरी बॉय आ जाता और मेरा पार्सल लेके चला जाता है। मैं सो के भी नहीं उठ पाया था, उससे पहले ये आ गया था। तो मेरा पहला ऑर्डर तो शिप हो गया, लेकिन इस ऑर्डर से मुझे कितनी कमाई हुई है वो जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और इस ऑर्डर के प्रॉफिट को जान के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इसलिए जल्दी से कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए।